वाराणसी के बड़ा गांव थाना अंतर्गत भटौली हरहुआ की रहने वाली युवती ने आज पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। उसने बताया कि हमारे शादी को लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मेरे ससुराल पक्ष के लोग हमसे आज भी दहेज की मांग करते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। मारपीट करना, दारू पीना, गाली गलौज करना, घर से पैसे लेके आना, ये सब कहना, ये सब काम था उन लोग का। हमारी बेटी होगी, बेटी को भी हमारे कहते थे बोझ हो तुम भी। अपना नाम बताएं। उन्नति जायसवाल। ये आज किस प्रकार के मसले को लेकर के आप यहाँ पे आई हुई थी, क्वेश्चन करते हैं? सर मैं अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ जो है दहेज प्रथा का केस लगाने आई हूँ। उन्होंने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत उन्होंने तंग किया है मुझे। ये जो दहेज का मांग है ये कब से वो लोग कर रहे हैं? सर शादी के कुछ दिन तो ठीक था, उसके बाद 2-3 महीने बाद से ही फिर शुरू हो गया पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ, फिर मारपीट करना, बच्ची के लिए फिर जिद करना कि बच्चे करने फिर लड़का होगा, लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई सर तो उसके लिए फिर ताने मारना कि लड़की हो गई, क्यों किया तुमने ऐसा, सब तुम्हारा दोष है। बच्चे तो और तुम दोनों शादी हुए कितना साल हुआ आपका? सर 3 साल हुआ, चौथा साल लगा है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप आई हैं अपनी समस्या बताई हैं कमिश्नर साहब को, तो क्या बोले, क्या है वो? सर कमिश्नर साहब ने तो यही बोला है कि उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है कि इस पर FIR होगा। एक बार काउंसलिंग के लिए उन्होंने बोला है कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो इसलिए FIR होगा, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अच्छा, शादी जो आपकी हुई थी कहाँ से हुई थी? सर मेरी शादी तो मंदिर से हुई थी, तो लॉकडाउन था उस समय, एकदम शादी सिंपल तरीके से मंदिर से शादी हुई थी। सर क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सर वो मैनेजर है खादिम्स में। अच्छा, तो क्यों पैसे मांग रहे, क्या कोई विशेष वजह? सर विशेष वजह सर तो नहीं है, उनको बस ऐसे कि पैसा चाहिए, दहेज के नाम पे उनको जो करना हो, बिजनेस करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। तो ये तो शादी से पहले भी इस बात को रख सकते थे ना? जी सर, उस तो शादी के समय सर कुछ नहीं ऐसा था। मुझे लड़की जो है मुझे चुनरी पे या पिंडरी पे दे दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद फिर शुरू हो गया कि नहीं पैसे भी चाहिए, अभी शादी तो हो गई है, पैसे भी चाहिए। तो मतलब शादी होने के बाद इस तरीके की बात हो रही है? जी। उससे पहले कोई ऐसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो आपकी सास का क्या कहना है, वो क्या कह रही है इसमें? नहीं सर, सब हमारे मुँह पे कहते हैं कि नहीं मैं समझाऊंगा उसको, लेकिन सब पीछे से सब वही सब काम करते हैं। इनका भी सेम काम है। कौन सा थाना पड़ता है आपका? सर हमारे यहाँ लंका थाना पड़ता है। वहाँ पे आपने एप्लीकेशन दिया था? जी सर। तो क्या बात वहाँ पे हुई, क्या सर कहा? वहाँ पे उन्होंने मुझे पहले कहा समझौता करने की, उन्होंने बोला। पहले मैंने कहा सर मुझे न्याय चाहिए, सर मुझे न्याय चाहिए किसी भी तरीके से, समझौता करना तो बात की बात है। ये जो दहेज को लेकर के विवाद चल रहा है वो कितने महीने से चल रहा है? सर ये 2 साल से चल रहा है सर। तो आप अभी फ़िलहाल कहाँ रह रही हैं? सर मैं मायके घर सर, वो मेरा पति जो है मुझे 14 नवंबर को सर उसने मुझे मार पीट करके मुझे मेरे घर पे बाहर छोड़ दिया, कहा अपने घर जाओ, आना तो पैसे लेके आना, नहीं तो मत आना मेरे घर। तो आपकी जो बिटिया है वो भी आपके साथ है? जी, उसका न खर्चा दिया न कुछ दिया। मैं 4 मिनट से घर पे हूँ, मैं बोलती भी रही कि मेरी बेटी का मुझे खर्चा दे दो कम से कम, उसने वो भी नहीं दिया मुझे। तो आप क्या कह रहे हैं, आप रखने को तैयार हैं या नहीं अभी भी? सर रखने को तैयार है सर, सामने से तो कहते हैं कि रखूंगा, फिर अंदर से आके वही हाल है कि पैसे लेके आओगे तभी रखूंगा, मैं तो नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें मतलब लगातार पैसे की मांग कर रहे पैसे हैं? की ही मांग है सर यहाँ पे, और बिना पैसे के आपको नहीं रखना चाह नहीं। रहे हैं? तो अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन दी हैं, अगर सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? सर मैं उच्च से उच्च तक जाऊँगी सर, मुझे इसका न्याय चाहिए सर। या तो उनको ये चाहिए कि वो लोग थोड़े से नॉर्मल हो जाएँ, अपनी चीज़ों को जो मांग फालतू जो गलत मांग वो कर रहे हैं उससे वो लोग उसके पीछे हट जाएँ। वो लोग कि नहीं मुझे नहीं मांग चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मैं खुश रहूँगा, ये अगर आश्वासन देते हैं मुझे तो ठीक है सर, वरना मैं इसके लिए ऊपर से ऊपर तक जाऊँगी सर। आपके परिवार में कितने लोग हैं? सर मायके में सर मेरे मायके मेरी मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं। तो उन्होंने भी तो कोई शर्त रखी होगी कि हम अपनी बेटी को विदा करेंगे तो इस पर करेंगे? नहीं सर, उनका मतलब यही कहना है कि हमारी बेटी खुश रहेगी, हमारी बेटी को सुख शांति रहेगी तो ही उसको जाना है। मारना पीटना ये सब गाली गलौज ये सब जो हर चीज़ें होती हैं सब ना हो तो हमारी बेटी जाए। तो आज आप जब कमिश्नर साहब से मिले तो क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने यही कहा मुझे कि आश्वासन दिया उन्होंने समझौता के लिए, मैं उनको बोलूँगा कि जो ये उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने बोला एक बार मैं उनसे बात करूँगा, अगर वो अपने जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उसको रोकने के लिए तैयार है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर सर FIR होगा उनके ऊपर, उच्च जो सख्त कार्रवाई होती है वो होगी सर उनके ऊपर।